सरकार ने वर्कर्स को पूरा वेतन, पूरी सैलरी देने का ऑर्डर वापस कर लिया है। ये बैड न्यूज है एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए ये गुड न्यूज है। और इस पे हम कई वीडियोज बना चुके थे और लास्ट में जो आपने देखा कि क्या रिजल्ट निकल के आया, इसकी चर्चा मैं अभी आपसे करता हूँ। तो हम चलते हैं ऑर्डर पे। आप लोगों को याद होगा ये ऑर्डर 17 मई को आया है, जो कि 18 मई से अप्लीकेबल हो गया। लॉकडाउन 4 जो अप्लाई हो गया कंट्री में, लॉकडाउन 4 जो अप्लाई हुआ कंट्री में, इसको लेके ये ऑर्डर एमएचए ने पास किया। इस ऑर्डर में आपने देखा क्लियर इन्होंने लिखा है कि वेयर ए चेयरपर्सन एनईसी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 10 to 10 subsection 2 clause 1 of the Disaster Management Act 2005 has issued orders of even number on lockdown measures dated 24th March, 29th March, 14th April, 15th April and 1st May। इन्होंने कहा इस डेट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको कई आदेश पास किए गए। इन सब आदेश में एक मेन लाइन जो अब आ रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये लाइन ही इसकी पुष्टि करती है कि सैलरी का जो ऑर्डर 29 मार्च 2020 को निकाला गया था, वो विड्रॉ कर लिया गया। 29 मार्च को क्या आया था ऑर्डर, एक बार हम देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे देखिए 29 मार्च 2020 का क्लॉज 3 था, जिसमें इन्होंने आदेश दिया था कि सभी एम्प्लॉयर को, चाहे वो शॉप हो, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या इंडस्ट्री हो, वो अपने वर्कर्स को वेजेस देंगे विदाउट एनी डिडक्शन। चाहे वो बंदा ऑफिस आए ना आए, उसको सैलरी देना पड़ेगा। या वो बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, तो भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी। या अगर कोई बंदा रेड जोन वगैरह में पड़ रहा है, क्वारंटाइन हो गया है या कोविड-19 से इफेक्टेड हो गया है कोरोना वायरस से, तो उस केस में भी आपको पूरी की पूरी सैलरी देनी है। ये ऑर्डर था। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगली लाइन जो है वो ध्यान से समझिएगा। Whereas save as otherwise provided in the guidelines annexed to this order, all orders issued by NEC under section 10 to 1 यानी section 10 subsection 2 clause 1 of the Disaster Management Act 2005 shall cease to have effect from 18th May 2020। इसमें इन्होंने जितने भी गाइडलाइंस अभी तक दिए थे उस सब पे चर्चा किया और ये 18 मई 2020 से एप्लीकेबल होगा। लगभग 6 गाइडलाइंस में इन्होंने 6 ऑर्डर्स को एनेक्ट किया, 6 लिमिट इन्होंने दिया, उस पे चर्चा इन्होंने किया। इन्होंने ऑर्डर में जो मेंशन किया 6 सेट्स को किया, लेकिन इन्होंने 29 मार्च वाला जो ऑर्डर था उसका डिस्कशन इस ऑर्डर में इन्होंने नहीं किया है। ये 9th पेज का जो ऑर्डर है, इसमें इन्होंने 29 मार्च वाली ऑर्डर का चर्चा कहीं भी नहीं किया। अब जब चर्चा नहीं किया तो इसका मतलब इन्होंने क्लियर कह दिया है कि जिसको हमने एनेक्ट किया है, इंक्लूड किया है, वही आपको काम आएगा। बाकी वो सारी चीजें जो हैं वो आपके यूज का नहीं है। तो इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि ये विड्रॉ कर दिया गया और अब ये मैंडेटरी नहीं है। जहां तक आपको याद होगा कि इसके लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन दिया था, कई लोगों ने याचिका दायर किया था कि हम कैसे सैलरी देंगे। कई एम्प्लॉयज ने भी केस दायर किया था, कंप्लेन दायर किया था। इस ऑर्डर के अनुसार ही अगर आपको ध्यान हो तो लेबर कमिश्नर ने, लेबर डिपार्टमेंट ने, लेबर मिनिस्ट्री ने भी सभी जगह ये ऑर्डर पास किया था, एक एडवाइजरी पास किया था सैलरी देने का। ये ऑर्डर आप चाहे तो एमएचए के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अपने पास जरूर रखिएगा। और इसकी चर्चा नहीं की गई, जिसके चलते अब आप सैलरी नहीं ले पाएंगे एम्प्लॉयज के लिए, ये विड्रॉ हो गए। आइए हम देखते हैं, कई तरह के पेपर्स में भी आ चुका है, जिसमें अगर हम देखें ये सामने स्क्रीन पे द हिंदू है। द हिंदू में भी लिखा गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर मेकिंग वेज पेमेंट मैंडेटरी ड्यूरिंग लॉकडाउन। ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया, वेजेज पेमेंट का मैंडेटरी जो था उस ऑर्डर को अब ये विड्रॉ कर लिए हैं।
इसमें भी सेम वही चीज कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो ये बातें हैं, जो मैंने जो लाइन आपको ऑर्डर में पढ़ के बताया, एज इट इज वही लाइन यहाँ पे इन्होंने भी प्रिंट किया है, छपाई किया है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है। इन्होंने 29 मार्च का जो ऑर्डर था उसका भी कॉपी यहाँ पे लाया है कि ऑल द एम्प्लॉयर्स वाली बात, जो मैंने अभी ये लाइन की जो बात किया था, ये पूरी लाइन यहाँ पर आ गया है। और चर्चा में नहीं आने के कारण, यानी कि 29 तारीख वाला जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कर दिया गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब इस पे हमें हल्ला करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब एम्प्लॉयर के हाथ में पूरी है, उनकी मर्जी है तो सैलरी दें, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। हम दूसरे पेपर को देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी वही चीज आएगा, गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर ऑन कंपलसरी वेजेज पेमेंट बाय फॉर्म ड्यूरिंग लॉकडाउन। यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 29 मार्च वाला जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब उम्मीद नहीं है, 6 सेट दिया जिसमें कि आपको 29 तारीख वाला नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, द एनेक्चर अटैच टू द ऑर्डर mentions 6 sets of standard operating procedures mostly related to movement of persons that will continue to remain in force, but it does not include the 29 मार्च का ऑर्डर इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। ये जितनी भी चर्चा किए हैं ये सारे लोगों के आने जाने की चर्चा किए हैं। अगर ये पूरे को आप पढ़ेंगे, पूरे मैनेजमेंट ये ऑर्डर को, एमएचए के ऑर्डर को, 9 पेज का है, मैं जैसा कि आपको बताया लिंक दे दूंगा, आप एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें कहीं भी 29 मार्च वाली बात का चर्चा नहीं है। उसके बाद हम तीसरे पेपर का स्क्रीन आपको दिखा दें। यहाँ पे भी इन्होंने सेम लाइन, गृह मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंटर विड्रॉज मार्च 29 ऑर्डर दैट मेड वेजेस कंपलसरी इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये सारे के सारे सेम चीज कह रहे हैं और ये विड्रॉ कर लिया गया। हिंदी में भी इन्होंने एक पेपर है जिसमें हिंदी में भी इन्होंने कहा है कि आपको नए नए दिशा निर्देश में 6 तरह के मानक परिचालन प्रोटोकॉल का जिक्र है, जिनमें से ज्यादातर लोगों की आवाजाही यानी लोगों का आने जाने से रिलेटेड है, जिसमें गृह सचिव की तरफ से 29 मार्च को जो ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर में सभी एम्प्लॉयर को निर्देश दिया गया था कि किसी की भी बिना कटौती किए आप सही समय पे वेजेस दें, चाहे लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी यूनिट बंद ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें हैं और इसको भी विड्रॉ कर लिया गया। तो अब अगर हम देखें तो सैलरी देना मैंडेटरी नहीं रहा। इस ऑर्डर को आप लोग सेव कर लीजिएगा। एम्प्लॉयज के लिए मुझे खेद है कि ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया। गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें कहा था ऑर्डर जल्दी क्लियर करो क्लियर करो, 15 तारीख को भी इन्हें कहा गया था। तो इन्होंने सोचा जो 1 सप्ताह का टाइम दिया है, पहले 14 दिन का दिया, यानी 2 सप्ताह का लगभग, अब 7 दिन का 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था जिस ऑर्डर को क्लियर करिए कि क्या करना है। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिया था कि आप किसी भी एम्प्लॉयर उद्यमी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आपके पास अगर कंप्लेन आवे भी कि सैलरी नहीं मिली है तो। और अब 17 तारीख को गवर्नमेंट ने एक तरह से देखे तो क्लियर हो चुका है अब आपके लिए। बाकी दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अवेयर हो जाए, अपनी प्रिपरेशन करें अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए। और इस बात का मुझे खेद रहेगा और सभी एम्प्लॉयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हक में फैसला करीब करीब है, विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन कोरोना आज ना कल चला जाएगा। हम सब यहीं रहेंगे, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। बिना एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर नहीं चल सकते हैं और बिना एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय नहीं चल सकते हैं। तो मानवता के नाते, एज पर मर्सी, ह्यूमैनिटी, आप थोड़ा सा सपोर्ट करके चलिए अपने वर्कर्स को, उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में जब सभी बिहार, यूपी, बंगाल के लोग चले गए तो लोग वहां पे मजदूरों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई मैं सब कुछ दूंगा और फसल कटना है। तो यही चीज अप्लीकेबल होगा बिजनेस पे भी, तो थोड़ा सा एम्प्लॉयर भी जरूर ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय।